हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 730 स्ट्रीम में। तो दोस्तों, आज आपके लिए फिर एक बार एसएससी जीडी का जीके जीएस मतलब जो 25 नंबर का आपका सेशन होता है, ये पूरा कंप्लीट जीके जीएस की प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं, जिसमें आज पार्ट 2 हल करेंगे। इससे पहले एक हम वीडियोज़ इस पर ले चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज़ था और कई लोगों ने इसको पसंद किया, तो हम पार्ट 2 लेके आए हैं। इसमें आपको डेली एक सेट मिलेगा, तो इसमें आपको बताना है कि 25 में आपने कितने किया। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर नीचे लिख के जाएं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया, वहां से आप एसएससी जीडी के सारे वीडियोस देख सकते हैं जो आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। ठीक है, तो अपना 25 में आप कितना स्कोर करके जाएँ, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। अगर आपके 20 से ऊपर होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, अगर आप 20 से नीचे हैं तो आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और डेली प्रैक्टिस सेट है आपको लेना होगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारतीय राज्यों का राजस्व का स्रोत नहीं है। भारतीय राज्यों का जो राजस्व का स्रोत है वो कौन सा कर नहीं है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताइए राज्यों का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि निगम जो कर होता है, कंपनी कर। इससे भाई कंपनी को लाभ होगा, तो इससे कोई राज्यों को लाभ नहीं होगा। बाकी मनोरंजन कर है, भू राजस्व कर है, मोटर वाहन कर है, इन जो भी कर लगते हैं यहाँ आपके राज्यों को इनका स्रोत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है मांग अनुदान कब बन जाती है। मांग अनुदान कब बन जाती है, जो मांग आपकी होती है ये अनुदान कब बन जाती है, इसका राइट आंसर बताना है। तो देखिए, जब मांग स्वीकार हो जाने के बाद, कोई मांग हो उसके आप स्वीकार कर लें तो मांग क्या बन जाती है? अनुदान बन जाती है। ठीक है, आपको याद रखना, मांग क्या बन जाती है? अनुदान बन जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको किसी ना किसी शिफ्ट में जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि न्यायपालिका को संविधान का सर्वेक्षण कौन मानता है। अच्छा, एक बहुत प्रचलित न्यायपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका जो होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन इसमें कहा गया न्यायपालिका का संविधान जो होता है, मतलब संविधान सर्वेक्षण कौन करता है? तो न्यायपालिका का न्यायिक समीक्षा करती है। ठीक है, आपको याद रखना, न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा करती है। भारत में 3 प्रकार की आपकी हैं। एक है विधायिका जो कानून बनाती है, दूसरी आपकी है कार्यपालिका जो कानून लागू करती है, और तीसरी आपकी क्या होती है? न्यायपालिका जो कानून लागू हुआ है, उस पर आपने कोई उसके खिलाफ गए हैं तो आपको न्यायपालिका द्वारा उस पर दंड दिया जा सकता है। ठीक है, तो न्यायिक समीक्षा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किराए टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार का ये क्वेश्चन है, पिछली बार एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। टुंडा प्रकार की जलवायु का दूसरा नाम क्या? अगर आपने 2018 वाला एग्जाम दिया होगा तो गारंटीज है आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आपको पता होगा कि हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो किसी ने दिया होगा, उससे आप प्रैक्टिस से दिखवा सकते हैं और बताएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आपने अभी तक एसएससी जीडी का कोई भी एग्जाम नहीं दिया होगा तो ये आपके लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली प्रैक्टिस लेने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल इसका राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्रुवीय जलवायु भी इसे कहते हैं। कहने का मतलब है ये होती है पृथ्वी, ये मान लिया पृथ्वी है, ये गलत बन गई, ये आपका ये जो होती है पृथ्वी होती है, ये आपकी देशांतर रेखा, ये आपके ध्रुव होते हैं। तो ध्रुवों पर टुंड्रा जलवायु जो पाई जाती है इसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय जलवायु भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, किसने कहा था कि संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है। वेरी इंपॉर्टेंट, और आवधिक भी। ठीक है, आवधिक भी। इसका राइट आंसर बताइए, किसने कहा था संसदीय प्रणाली सरकार का दैनिक मूल्यांकन भी उपलब्ध कराती है और आवधिक भी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर, यानी कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। सर, संविधान की आत्मा इन्होंने कहा है किसे? अनुच्छेद 32 को। अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अच्छा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा है? तो इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है? संविधान की आत्मा इन्होंने प्रस्तावना को कहा है, आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। वी.एन. राव कौन थे? ये संवैधानिक सलाहकार थे आपके। वी.एन. राव ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये आपके
अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये भी क्वेश्चन, तो एक क्वेश्चन से आपको लगभग 4-5 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन आपको दिए गए। अंतिम की बात करेगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन ये अंतिम थे। अगर प्रथम की बात करेगा, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो कार्नवालिस हो जाएगा। लेकिन अगर वायसराय की बात करेगा, वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग क्या था? ये भारत का प्रथम वायसराय था। ठीक है, और ये बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मानव शरीर में भारी मात्रा में आसवन जल डालने में रक्त जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं उनमें क्या होता है? देखिए, आपको 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे और हर सेट में ही आते हैं। मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ, ये हर सेट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। कहीं कहीं इनकी संख्या 5 भी हो जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। फिलहाल 3, 4, 5 ये मिनिमम क्वेश्चन है, ये आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। कोई सेट आप उठा लीजिए। फिलहाल इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। मानव शरीर की जो भारी मात्रा में अगर आप आश्वासन जल डाल देते हैं तो उनमें लाल रक्त कोशिकाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो आपकी सूजती हैं और फूट जाती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? सूजती हैं और फूट जाती हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, इस बात से आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका स्क्रीन पर। क्या कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा, ना सिर्फ एसएससी जीडी बल्कि और भी अच्छे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाए यूरेनियम। यूरेनियम क्या करता है आपका नाभिकीय रिएक्टर? अच्छा, यूरेनियम भारत में आता कहाँ से? यूरेनियम भारत में कहाँ से आता है? कमेंट बॉक्स में बताकर जाना। यूरेनियम भारत में कहाँ से आता है? कमेंट बॉक्स में बताकर जाना है। यूरेनियम का स्रोत भारत में कहाँ है? भारत में मतलब कहाँ से ये आता है? अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है बनने से संप्रवाहित रक्त भूरा हो जाता है। मतलब काहे के बनने से संग्रहित जो रक्त होए वो क्या होता है? भूरा हो जाता है। बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए। मैंने कहा था आपको हर क्वेश्चन, हर सेट में 3 से 4, 5 क्वेश्चन ये आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से देखने को मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मिथेमोग्लोबिन के बनने से संग्रहित रक्त भूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस प्रकार का प्रकाश सबसे अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है इसमें सबसे ज़्यादा प्रकाश किस रंग का होता है? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार एग्जाम में दवा के क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में दवा के आते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लाल। लाल ये जो रंग होता है ये आपके बहुत सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे भी वीडियोस पड़ेगा नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा आपके पास। अगला क्वेश्चन, टीकाकरण के रोगों का रोकथाम में मदद करता है, क्योंकि जो टीकाकरण है ये रोगों की रोकथाम करता है। रोकथाम, जो रोग आपका बढ़ रहा होगा उसकी रोकथाम करेगा टीका। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कारण बताइए, क्यों होता है ऐसा? बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि शरीर में प्रतिरोधक शक्ति पैदा करता है। हाल ही में कोविड-19 की वैक्सीन लग रही है, तो क्यों लग रही है? मतलब आपकी प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के लिए ही तो लग रही है। तो इसलिए क्या है, टीकाकरण आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ये ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप गोलकुंडा किले को देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस राज्य में आपको जाना पड़ेगा? कहने का मतलब है गोलकुंडा जो है किला ये कहाँ है? कहने का मतलब है गोलकुंडा का किला कहाँ है? बताइए, गोलकुंडा का किला कहाँ है? बहुत बार एग्जाम में पूछा और सीजीडी में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में ये आपका है। गोलकुंडा का किला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आपको याद रखना आंध्र प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सभा भवन जो है आपका, भारत का सबसे बड़ा सभा भवन है श्री षडमुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? श्री षडमुखानंद हॉल कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा सभा भवन। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है, ना कि दिल्ली। ठीक है, मुंबई में है, आपको याद रखना है। ठीक है, मुंबई में है। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? कह रहा है किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
नाना साहब किसे कहा जाता था? किस पेशवा को नाना साहब कहा जाता था? बताइए राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता था। वालाजी बाजीराव को नाना साहब कहा जाता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जर्मनी में प्रयोग की जाने वाली मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की कौन सी मुद्रा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। आपको बताना है जर्मनी की मुद्रा कौन सी है? जर्मनी की कौन सी मुद्रा निम्न में से है जर्मनी की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूरो कहाँ की है? यूरो आपकी जर्मनी की है। ठीक है, यूरो कहाँ की है? जर्मनी की है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? पहले नंबर में आपका एशिया आता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी। लेकिन दूसरा पूछा गया है, दूसरा कौन सा है? यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप आपका विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। पहले में आपका एशिया आता है, दूसरे में आपका अफ्रीका आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी के अधिवेशन की अध्यक्षता कब की थी? गांधी जी ने अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता की थी, ये कब की थी? बताइए 1919 में की थी, लेकिन तारीख और आपको मंथ बताना है। राइट आंसर क्या होगा? बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 नवंबर 1919 को ये इन्होंने किया था। 23 नवंबर 1919 को। ठीक है, कंफर्म रखना है आपको, 23 नवंबर 1919 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, उड़ाइए। क्वेश्चन क्या है? कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? बताइए कौन सा अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है? राजनीतिक पुनराविवेचन, कानूनी पुनराविवेचन, न्यायिक पुनराविवेचन, या इनमें से कोई नहीं? इनमें सभी, ये सभी। बताइए, चार ऑप्शन आपको दिए, राइट आंसर बताना है भाई साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा न्यायालय को ये सभी आपके प्राप्त हैं। इनमें से सभी आपको ये न्यायालय के प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है वेट फ्रेंड विश्व स्कूनर चैंपियन 2020 को किसने जीता? 2020 को किसने जीता? वेट फ्रेंड विश्व स्कूनर चैंपियन 2020 को किसने जीता? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रोनी ओ सुलीवान। ठीक है, रोनी ओ सुलीवान ने 2020 का वेटफ्रेड विश्व स्कूनर चैंपियनशिप जीता। अगला क्वेश्चन है कि बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? करंट के भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन 2 क्वेश्चन तो कंफर्म देखने को मिलेंगे। बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? और खासकर ये क्वेश्चन आपको डिफेंस और स्पोर्ट्स से देखने को मिलेंगे। ठीक है, खासकर डिफेंस और स्पोर्ट्स से। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राकेश अस्थाना। ये बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। ठीक है, बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? राकेश अस्थाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्या निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो युवराज सिंह को अभी तक कोई राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया। सबसे पहला क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहला जो आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था वो किसे दिया गया? तो सचिन तेंदुलकर को दिया गया। सचिन तेंदुलकर को सबसे पहला दिया गया। दूसरा आपको किसे दिया गया था? धोनी जी को दिया गया था दूसरा। और तीसरा किसे? चीकू भाई साहब को तीसरा दिया गया था। चौथा भी हाल ही में किसे? रोहित शर्मा को दिया गया। आपको याद रखना, रोहित शर्मा को ये दिया गया। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा को दिया गया है, हाल ही में भी रोहित शर्मा। तो भारत के इतिहास में अभी तक 4 ही क्रिकेटरों को क्या गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को, फिर महेंद्र सिंह धोनी, फिर विराट कोहली, अब वर्तमान में रोहित शर्मा को। याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में पहली बार भारी वजन टारपीडो का नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? पहली बार भारी वजन वाला टारपीडो को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? बताइए। पिनॉक, वर्णास्त्र, या रुद्रम, या वायु। 4 ऑप्शन आपको दिएगा, राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वर्णास्त्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। कह रहा है किस भारतीय खिलाड़ी को कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्नाटक सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? बताइए। तो कर्नाटक में किसको दिया गया एकलव्य पुरस्कार? तो भाई साहब के राहुल को।
सबसे वर्तमान के सबसे शांत खिलाड़ी कौन है? के राहुल हैं। इससे पहले आपके धोनी को शांत प्रिय खिलाड़ी कहा जाता, लेकिन वर्तमान में आपके के राहुल हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? के राहुल को एकलव्य पुरस्कार दिया गया कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, किस स्थान पर विवेकानंद स्मारक स्थित है? विवेकानंद स्मारक किस स्थान पर स्थित है? बताइए राइट आंसर। मुंबई, पांडुचेरी, त्रिवेंद्रम, कन्याकुमारी। ठीक है, किस स्थान पर स्वामी विवेकानंद स्मारक स्थित है? राइट आंसर क्या होगा बताइए? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, कन्याकुमारी। कन्याकुमारी एक अंतरिप है, आपको याद रखना है। अंतरिप क्या होता है? किसी क्षेत्र का छोटा हिस्सा जो समुद्र से घिरा हो, किसी क्षेत्र का छोटा हिस्सा मतलब आयतन में कम, उसे क्या कहते हैं? अंतरिप कहते हैं। अगर यही आयतन जब बड़ा हो जाता है, तीन तरफ से घिरा होता है, तो उसे हम प्रायद्वीप बोलते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा है आपका स्क्रीन पर, भारतीय प्रमुख बंदरगाहों में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। मुंबई, कोचीन, मारमगांव और पारादीप। प्राकृतिक मतलब क्या होता है? जो खुद से बना, वो प्राकृतिक खुद से बना हो, कृत्रिम आपके मानव द्वारा बनाया गया। ठीक है, प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पारादीप जो है ये आपका प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। आपने कितने स्कोर किया कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के जाएँ। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिखना ना भूलें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और दूसरों को भी बताएं कि हाँ, डेली प्रैक्टिस इस चैनल अड्डा 730 स्टडी पर होती है। तो वीडियो को यार शेयर ज़रूर करें, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।